मैं सुमित सर स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। पहले मैंने कई वीडियो एलिमिनेशन मेथड के बारे में बताया था। आज हम लोग क्रैमर्स रूल मेथड से किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर्स को सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोगों को वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे नोट किया है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इक्वेशन सेट है या नहीं है। तो इक्वेशन ऑलरेडी सेट है। अब हम लोगों को इक्वेशन को इस तरह से लिख लेना है, 3x - 4y = 10। यह फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y = 5। ये सेकेंड इक्वेशन है। इक्वेशन को हम लोगों को इस तरह लिख लेना है। उसके बाद अगला स्टेप होता है क्रैमर्स रूल का। a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट करने हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ a1 a2 b1 b2 c1 c2। स्टूडेंट्स, हम ध्यान से देखेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को इसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया था। ax + by + c = 0 इसका जनरल फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ax + by + c = 0। ध्यान दो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था a, b और c ये रियल नंबर्स होते हैं। ध्यान दो, हमें a, b और c ही फाइंड आउट करने हैं। अब आप समझ गए होंगे कि a, b, c कौन से वैल्यू होंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल, पहला जो वेरिएबल होगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 a2 होता है। दूसरे वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो b1 b2 होते हैं। और इक्वल के उधर जो नंबर हम नंबर्स रखे हुए होते हैं वो c1 और c2 होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इजीली a1 a2 के वैल्यूज़ को लिख सकते हैं 3 4 -4 3 10 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। पहले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 a2 का वैल्यू होगा। दूसरे वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा वो b1 b2 का वैल्यू होगा। और इक्वल के उधर जो नंबर्स होंगे वो c1 c2 के वैल्यू होंगे। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट्स इन द सेंस d = फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। d = हमारे पास a1 a2 b1 b2 के वैल्यूज़ हैं। हम ध्यान से देखेंगे 3 4। b1 का वैल्यू हमारे पास है -4, b2 का वैल्यू है 3। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब ये जो ब्रैकेट हमको दिख रहा है इसको हटाना है। डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3, बीच में माइनस का साइन हम लगाएंगे। फिर -4 × 4। ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है और ये क्वेश्चन का माइनस है, तो हम उसे ब्रैकेट में रखेंगे -4 × 4। d = 3 3 9। ये माइनस का साइन है, हम माइनस ऐसे ही रखेंगे। अब हम ध्यान से देखेंगे -4 का मल्टीप्लाई 4 में हो रहा है, +4 में हो रहा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस, साइन माइनस का आएगा। 4 4 16, तो हम उसे ब्रैकेट में रखेंगे। दो साइन हम एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। d = 9 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। d = 16 + 9 हमें मिल जाता है 25। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग हमने d का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ x निकालना है, उसी तरह से डिटर्मिनेंट्स ऑफ y निकालना है। तो हम यहाँ अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स यानी कि d के लिए फॉर्मूला था a1 a2 b1 b2। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ x हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले में हम कुछ चेंजेस लाएंगे। a1 a2 b1 b2, हम लोग यहाँ देखते हैं a1 a2 b1 b2 जो थे वो x और y के कोएफिशिएंट्स थे, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालना है, तो x के कोएफिशिएंट्स को हम नहीं लिखेंगे, यानी कि a1 a2 नहीं लिखेंगे। अब a1 a2 की जगह हम c1 c2 रिप्लेस करेंगे, c1 c2। उसके बाद b1 b2 था वो वैसे का वैसा ही रहने देंगे।
फॉर्मूला हमको यहाँ से ही बना लेना है। a1 a2 b1 b2, a1 a2 जो था वो x का कोएफिशिएंट्स था, b1 b2 y के कोएफिशिएंट्स थे। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ x फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ x फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए x के कोएफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, c1 c2। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू c1 c2 का वैल्यू हमारे पास है 10 and 5, तो 10 and 5। b1 b2 का वैल्यू हमारे पास है -4 and 3। स्टूडेंट्स अब इसको आगे सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 3, साइन बीच में माइनस का आता है, फिर यहाँ पर -4 दिया है तो -4 इंटू 5 करेंगे, तो हम -4 को ब्रैकेट में रखेंगे इंटू 5। डिटर्मिनेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू 10 3 30। ध्यान दो स्टूडेंट्स, माइनस हम लगाएंगे, -4 का मल्टीप्लाई +5 में होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई हम प्लस में करेंगे तो माइनस, साइन माइनस का आ जाएगा, 4 5 20। दो साइन एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू 30। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20। डिटर्मिनेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स यानी कि d हमने निकाला 25, डिटर्मिनेंट्स ऑफ x हमने निकाल लिया 50। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ y फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला भी हम यहाँ से ही बनाएंगे। ध्यान दो स्टूडेंट्स, हम y का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो y के कोएफिशिएंट्स हम नहीं लिखेंगे। a1 a2 y के कोएफिशिएंट यानी b1 b2 की जगह हम c1 c2 रिप्लेस कर देंगे, c1 c2। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ y इज इक्वल टू a1 a2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 and 4। c1 c2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 and 5। स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4। हम ध्यान से देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 5 15 माइनस 10 4 40। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ y हमें क्या मिलता है, 15 माइनस 40 करेंगे, 15 छोटा है 40 बड़ा है, तो प्लस माइनस यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, ग्रेटर नंबर का आता है, तो ग्रेटर नंबर दोनों में 40 है, 40 का साइन माइनस है, तो हम माइनस लगाएंगे, 40 माइनस 15 करेंगे तो 25। डिटर्मिनेंट्स ऑफ y हमें कितना मिला, -25। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रैमर के रूल से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रैमर्स ने एक फॉर्मूला हमें दिया है, यहाँ हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ x अपॉन डी। डिटर्मिनेंट ऑफ x ध्यान से देखेंगे हम लोग, हमें क्या आया है, 50 रिप्लेस करेंगे उसकी जगह, अपॉन डी यानी कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हमारे पास है, 25। तो 25 1 25, 25 2 50, तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 2। उसी तरह से y निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ y अपॉन डी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ y क्या है हमारे पास, -25 अपॉन डिटर्मिनेंट्स यानी कि d का वैल्यू क्या है हमारे पास, 25। तो वहाँ 25 रिप्लेस करेंगे हम, 25 1 25, तो y का वैल्यू हमें क्या मिला है, -1। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो वैल्यू हमको कहाँ से मिलते हैं, पहले वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, और इक्वल के उस तरफ जो हम नंबर ले जाते हैं वो c1 c2 हो जाता है। d का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, वैल्यू रिप्लेस करके d निकाल लेना है। उसी तरह से डिटर्मिनेंट्स ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए c1 c2 b1 b2 वैल्यू रख करके हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ x फाइंड आउट कर लेना है। फिर dy निकालने के लिए a1 a2 c1 c2 जो भी वैल्यूज हमारे पास है रख करके हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ y निकाल लेंगे। क्रैमर्स के रूल से सॉल्व करना था, तो x और y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो x के लिए फॉर्मूला है dx अपॉन डी और y के लिए फॉर्मूला है dy अपॉन डी। इजीली हम x और y का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और हम फिर से नए क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।